तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है टीवीएस अपाची आरटीआर 164 स्पेशल एडिशन। वहीं पे हम बात करते हैं टीवीएस अपाची आरटीआर 162V। तो इन दोनों ही बाइकों के अंदर देखते हैं कि दोनों ही बाइकें सेम ब्रांड को, दोनों ही बाइकें जो है वो सेम ब्रांड की तरफ से आती है। तो देखते हैं इन दोनों ही बाइकों में से कौन सी बाइक हम लोगों को परचेज़ करनी चाहिए, और देखते हैं इन दोनों ही बाइकों के अंदर हमें प्राइस रेंज में और क्या फीचर्स हमें मिलते हैं जिसकी वजह से हमें इन दोनों में से कौन सी बाइक को चूज़ करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं टीवीएस अपाची आरटीआर 164V। तो यहाँ पे मैं इसको 4V और 2V बोलने वाला हूँ, वरना उसमें कन्फ्यूजन रहेगी। ठीक है, लंबा नाम बोलना पड़ेगा। तो 2V और 4V की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम 4V की बात करें तो 4V का दोनों ही बाइकों को मैं टॉप वेरिएंट लेके चल रहा हूँ। तो दोनों ही बाइकों के अंदर आप लोग 30,000 ऐड कर देना दोनों ही बाइकों के अंदर, बिकॉज इंश्योरेंस, आरटीओ और अदर टैक्सेस जो जाती है उन सब में आप 30,000 ऐड कर देना। तो यहीं पे अपाची यहीं पे मैं 4V की बात करूँ तो 4V के अंदर आपको जो एक्स-शोरूम प्राइस मिलता है वो मिलता है 1,32,000 रुपीज़ आपको 4V में मिलता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो 2V के अंदर आपको 1.26 लाख रुपीज़ की एक्स-शोरूम प्राइस पे मिलती है। तो दोनों ही बाइकों के अंदर 6,000 रुपये का फ़र्क है। तो 6,000 रुपये के अंदर देखते हैं दोनों ही बाइकों में से कौन सी बाइक बेस्ट रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करें दोनों बाइकों के इंजन के बारे में। तो इन दोनों बाइकों के अंदर आपको जो इंजन मिलता है वो आपको 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व SOSC FI वाला आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा 4V के अंदर। और 2V के अंदर आपको जो इंजन मिलने वाला है वो मिलेगा आपको 2V के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वॉल्व का इंजन आपको मिलेगा। 4 स्ट्रोक इंजन मिल जाएगा FI के साथ, और इसके अंदर भी आपको SOSC इंजन आपको इस बाइक में मिलने वाला है। यहीं पे अगर देखा जाए तो दोनों के मामले में बात करी जाए तो 4V के अंदर आपको ऑयल कूल्ड मिलने वाला है, लेकिन 2V के अंदर आपको जो है वो मिलेगा आपको एयर कूल्ड। यहीं पे अगर देखा जाए तो इन दोनों ही बाइकों के अंदर 6,000 फालतू देखिए हमें पावर और टॉर्क में क्या मज़ा मिलने वाला है। तो अपाची के अंदर आपको जो 2V के अंदर आपको जो पावर मिलने वाली है वो मिलने वाली है 160, क्या बोल रहा हूँ मैं, 160 कहाँ पहुँच गया यार, मेरा भी दिमाग पता नहीं कहाँ का चलने लग गया। 16.4 PS एट द रेट 8,500 RPM पर मैक्सिमम जो टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 13.85 न्यूटन मीटर एट द रेट 7,000 RPM पर। लगवा दे कॉपीराइट ना तू लगवा दे भाई कॉपीराइट, ई रिक्शे में बजा डीजे तू कॉपीराइट लगवाता है। वहीं पे अगर मैं 4V की बात करूँ तो 4V के अंदर आपको जो पावर मिलेगी 17.55 PS एट द रेट 9,250 RPM पर, और मैक्सिमम जो टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 14.73 न्यूटन मीटर एट द रेट 7,250 RPM पर। अगर मैं पावर की बात करूँ तो इन दोनों ही बाइकों के अंदर देखो पावर की अगर मैं बात करूँ तो 4V के अंदर आपको 0.9 PS जो है वो आपको ज़्यादा मिलने वाला है। और वहीं पे अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो टॉर्क जो आपको ज़्यादा मिलेगा वो मिलेगा आपको अपाची 4V में था। इसके अंदर आपको जो टॉर्क ज़्यादा मिलेगा वो भी आपको मिलेगा 0.5 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको अपाची में, नहीं 0 नहीं होगा, सॉरी 1 पॉइंट आपका हो गया 1.7 जो है वो आपको ज़्यादा मिलने वाला है 4V के अंदर। यानी अगर मैं पावर और टॉर्क की बात करूँ तो यहाँ पे हमारी अपाची 4V जो है वो विन करती है। दोनों ही बाइकों के अंदर BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अपाची 4V के अंदर आपको ओरिंग चैन ड्राइव मिलेगी, लेकिन अपाची 2V के अंदर आपको मिलेगी एक्स रिंग चैन ड्राइव मिलेगी आपको इसके अंदर, यानी ओपन रिंग चैन रहने वाली है लेकिन एक्स रिंग मिलेगी आपको अपाची 2V में। और वहीं पे 4V की अगर मैं बात करूँ तो 4V के अंदर आपको ओरिंग चैन ड्राइव मिलेगी इसके अंदर। 4V के अंदर आपको 4 वॉल्व का इंजन मिलेगा, 2V के अंदर आपको 2 वॉल्व का इंजन मिल जाएगा। दोनों ही बाइकें पेट्रोल इंजन पे रहने वाली है। दोनों ही बाइकों के अंदर आपको फ्रंट में भी डिस्क और रियर में भी डिस्क ब्रेक मिलेगा, और सिंगल चैनल ABS ये दोनों ही बाइकें प्रोवाइड करती है। वहीं पे अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो दोस्तों हमारी जो अपाची 4V है, जो कि अब पर्सनली मेरे पास भी है, ठीक है, और मेरे एक फ्रेंड के पास भी है, तो माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो 4V जो मुझे माइलेज निकाल के दे रही है वो अभी मैं लास्ट वीडियो बनाई थी, तो मैंने खुद की वीडियो बनाई थी, वो मैंने वीडियो मौज ऐप पे मैं अपलोड करता हूँ, वहाँ पे भी मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। तो मुझे जो माइलेज निकाल के दिया वो निकाल के दिया 49.2 का माइलेज मेरे को इस बाइक ने निकाल के दिया 4V ने। और वहीं पर अगर मैं 2V की बात करूँ तो 2V आपको इससे थोड़ा ज़्यादा माइलेज निकाल के देगी। अगर आप चलाने का तरीका अगर आपके पास बढ़िया है ना, बिल्कुल आप आराम से स्मूथली बाइक चलाते हो, तो अकॉर्डिंग टू मी ये जो बाइक है ना आपको आराम से 53 तक का माइलेज आपको ये बाइक 2V जो है वो निकाल के दे देगी। माइलेज के मामले में देखा जाए तो आपकी 2V जो है वो आपकी आगे निकलती है माइलेज के बारे में देखा, लेकिन अगर पावर एंड टॉर्क की बात करूँ तो मैं आपको अपाची 4V आपकी आगे जाएगी। वहीं पर अगर मैं बात करूँ इन दोनों ही बाइकों के टायर्स के बारे में,
तो फ्रंट में दोनों ही बाइकों के अंदर आपको 90/90 का फ्रंट टायर मिलेगा 70 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। और रियल टायर की अगर मैं बात करूँ तो अपाची 4V के अंदर आपको 130/70 का 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ टायर मिलने वाला है। लेकिन 2V के अंदर आपको जो मिलेगा 2V के अंदर आपको 120/70 का 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ आपको रियल टायर मिलने वाला है। यानी अगर कॉर्नरिंग के मामले में देखकर आपको कॉर्नरिंग वाली मोटरसाइकिल चाहिए तो भाई आपको 4V की तरफ ही जाना पड़ेगा। वहीं पे दोनों बाइकों के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिलेगा, लेकिन रेडियल टायर जो मिलेगा वो 4V में आपको मिलने वाला, और 2V के अंदर आपको नॉन रेडियल टायर मिल जाएगा। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन जो है वो दोनों ही बाइकों का सेम है, लेकिन मुझे जो पर्सनली अच्छा लगता है ना वो मुझे 200 4V का मुझे बहुत अच्छा लगता है। डायमंड कट में ना बड़ा प्यार लगता है मेरे को वो। वहीं पे अब मैं डायमेंशंस की बात कर लेता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 4V के अंदर आपको जो सीट हाइट मिलेगी वो आपको 800 mm की सीट हाइट मिलेगी। 2V के अंदर आपको 790 mm की सीट हाइट मिलेगी, यानी 10 mm ज़्यादा जो है वो आपको 4V में मिलने वाली है। वहीं पे अगर मैं व्हील बेस की बात करूँ तो 1357 mm का व्हील आपको 4V में मिलेगा, और वहीं पे अपाची के अंदर आपको 1300 का mm का व्हील बेस मिलेगा। 57 mm जो ज़्यादा है व्हील पे वो 4V के अंदर आपको मिलने वाला है। लेंथ की अगर मैं बात करूँ 2035 mm का लेंथ आपको 4V में मिलेगा, और 2V के अंदर आपको 2085 mm का लेंथ मिल जाएगा। लेंथ के मामले में अगर देखा जाए तो 4V आपकी आगे निकलती है, यानी कुल मिला के 15 mm जो है वो आपको ज़्यादा मिलने वाला है। वहीं पे अगर मैं दोनों ही बाइकों के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। दोनों ही बाइकों के अंदर 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। दोनों ही बाइकों के अंदर जो अंडर वैली लगी हुई आती है फाइबर की प्लास्टिक में जो आती है, तो उसके अंदर क्या है वो अगर आप रिमूव कर देते हो तो 10 mm आपका बढ़ जाएगा, तो 190 मान के चलते हैं, लेकिन रिमूव करने की खैर ज़रूरत नहीं है क्योंकि 180 mm काफ़ी बेहतरीन है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं हाइट की बात करूँ तो 4V के अंदर आपको हाइट जो मिलेगी 1050 mm की हाइट आपको मिलेगी, और वहीं पे अगर मैं 2V की बात करूँ तो वो मिलेगी आपको 1105 mm की हाइट जो है वो आपको मिल जाएगी। ब्रिथ की अगर मैं बात करूँ तो 790 mm की ब्रिथ आपको मिलेगी 4V में, और 2V के अंदर आपको 130 mm की हाइट आपको ब्रिथ आपको मिलने वाली है। यानी अगर कुल मिला के देखा जाए तो 60 mm ज़्यादा जो है वो आपको 4V में मिलने वाली है। पेट्रोल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो 2 लीटर माइनस करके हम बात करेंगे, तो वैसे अगर नॉर्मल देखा जाए तो 12 लीटर का पेट्रोल टैंक दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। लेकिन अगर 2 लीटर माइनस कर दिया जाए बिकॉज ऑफ FI की वजह से हम थोड़ा कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि FI के लिए 2 लीटर पेट्रोल होना चाहिए, तो 10 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे अगर बात आती है कर्व वेट, क्योंकि अपाची 4V जो है ना ये पर्सनली मेरे पास भी है और मेरे फ्रेंड के पास ये 2V भी है, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखा जाऊँ ना तो अपाची का जो 4V है इसका वेट ज़्यादा है। इसके अंदर आपको 146 kg का कर्व वेट मिलेगा, और वहीं पे अगर मैं 2V की बात करूँ तो 138 kg का कर्व वेट मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना तो कुल मिला के 8 kg जो ज़्यादा है वो अपाची 4V में, और अपाची 4V में मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि इस बाइक में पता नहीं क्यों ना कर्व वेट ज़्यादा दे रखा है। वैसे कर्व वेट का फ़ायदा भी है, हमारा स्टेबल होती है, चलती है, हाईवे वगैरह पे स्टेबल होकर चलती है, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा लगता है कि यार नहीं, बाइक में थोड़ा कम वेट होता है ना तो बाइक और भी ज़्यादा हमारी स्मूथ चलती है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ टेल लाइट, तो टेल लाइट दोनों ही बाइक के अंदर आपको LED टेल लाइट मिल जाएगी। 2V के अंदर इस बार ये थोड़ा न्यू टेल लाइट लाया तो वो मुझे अच्छी लगी। 4V के अंदर ओल्ड वाली आ रही है। फ्रंट से अपाची चेंज कर देती है, लेकिन ना रियल पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है हेडलाइट बेकार लगती है, अच्छी नहीं लगती देखने में, लेकिन पर्सनली अगर मेरी ओपिनियन हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पीछे की जो टेल लाइट है ना इसको थोड़ा मॉड करवाऊँ, थोड़ा सा चेंज करवाऊँ, क्योंकि वो कहते हैं ना देखी देखी सी वही है, इतने सालों से आ रही, जब से लेके अपाची 4V आई है तब से सेम ही हेडलाइट आ रही, टेल लाइट आ रही है। तो वहाँ पे मुझे लगता है हेडलाइट के मुकाबले में बात कर जाए तो भाई अपाची 4V की हेडलाइट काफ़ी बेहतरीन मिलेगी 2V के मुकाबले में। ठीक है, काफ़ी वाइड आपकी हेडलाइट मिल जाएगी, काफ़ी बढ़िया, उसका थ्रो भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे आपकी 4V जो है वो आपकी विन करते हैं। 2V हल्का सा पीछे रह जाएगी, लेकिन ये है कि एवरेज है, लेकिन मैं 4V की मुकाबले बात करता हूँ 4V की काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। यहीं पे मैं फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करता हूँ तो दोनों ही बाइकों के अंदर आपको पैडल डिस्क ब्रेक मिलने वाला है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी है। पैडल डिस्क ब्रेक का फ़ायदा ये होता है कि जो डिस्क प्लेट है वो जल्दी गर्म नहीं होती। तो 270 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, और रियल जो डिस्क ब्रेक मिलेगा वो आपको 200 mm का रियल डिस्क ब्रेक मिल जाएगा दोनों ही मोटरसाइकिल के साथ। सिंगल चैनल ABS है, और इन फ्यूचर अगर आप चाहो तो पीछे भी ABS लगवा सकते हो। 4V में, 2V में नहीं लगवा सकते, 4V में लगवा सकते हो, क्योंकि 4V के अंदर ना जो अलॉय व्हील के अंदर ना ये ऑटोमेटिकली दे रखा है, अलॉय व्हील में भी सेटअप दे रखा है और स्विंग आर्म में भी सेटअप दे रखा है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन 2V में ऐसा नहीं है। बारीकी से बारीकी चीज़ बताऊँगा, पहले ही बोला था बारीकी से बारीकी वाली मैं बात करता हूँ प्रॉपरली सारी वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, अपाची 4V जो है ना ये आपकी विन करती है। यहीं पे अब हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात कर लेते हैं। तो इन दोनों ही बाइकों के अंदर आपको लीड एसिड टाइप की बैटरी मिल जाएगी। ठीक है, दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा फोकस करना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आइटम्स जो है वो इसके अंदर ज़्यादा है। तो देखते दोनों ही मोटरसाइकिल में से किस में आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं 4V की बात करूँ तो गियर शिफ्ट इंडिकेटर आपको मीटर कंसोल की हम बात करते हैं। TVS
स्मार्ट कनेक्ट, टीवीएस स्मार्ट कनेक्ट भी आपको इसके अंदर मिलेगा। यहीं पे अर्बन, रेन और स्पोर्ट्स मोड ये आपको मिलेगा इस बाइक में। तो अर्बन मोड पे अगर मैं बात करूँ तो अर्बन मोड में ये जो आपको पावर निकालेगी, ये निकालेगी 15.64 PS की पावर निकालेगी। और वहीं पे अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो 14.14 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको निकाल के देगी 7250 RPM पर। ये आपकी टॉर्क और जो मैंने वो बताया पावर एंड टॉर्क, ये दोनों आपको अर्बन और रेन मोड में निकाल के देगी। एग्जॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ट्विन बैरल एग्जॉस्ट आपको इसके अंदर मिल जाएगा। वहीं पे एडजस्टेबल क्लच लीवर और ब्रेक लीवर दोनों ही आपको एडजस्टेबल मिलेगा आपके हाथ के अकॉर्डिंग। ये काफ़ी सही चीज़ है कि आपके हाथ के अकॉर्डिंग एडजस्टेबल आपको दोनों ही इस मोटरसाइकिल में मिलेगा। यहीं पे अगर मैं बात करी जाए तो इसके अंदर रेस ट्यून इग्निशन लगा हुआ है और साथ के साथ ही GTT टेक्नोलॉजी आपको इसके अंदर मिला है। यानी अपाची 4V के अंदर ना एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल वाला ना, क्योंकि एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है 150 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिल सारी स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर आती है, तो स्पोर्ट्स के हिसाब से ना काफ़ी अच्छा। अगर ट्रैक वगैरह में अगर आप चलाओ तो वहाँ पे आपको काफ़ी मज़ा देने वाली है जो बाइक है। वहीं पे अगर मैं 2V की बात करूँ तो 2V के अंदर भी GTT टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। यानी एक तरीके से क्लच अपना टॉप पे छोड़ दो और रेस की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली चलेगी। दोनों ही बाइकों के अंदर फीचर्स आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखना कि मैं मोड्स की बात करने वाला हूँ। तो मोड की अगर मैं बात करूँ तो अर्बन मोड के अंदर और रेन मोड के अंदर ये 13.32 PS एट द रेट 8000 RPM पर और मैक्सिमम जो टॉर्क निकाल के देगी वो निकाल के देगी 12.7 न्यूटन मीटर एट द 6500 RPM पर। अगर देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर एक चीज़ आपको क्या मिलने वाली है, देखो मोड्स आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिलेंगे। अब 4V के अंदर आपको 15.64 PS की पावर मिल रही है अर्बन और रेन मोड पे, और यहीं पे ये दे रही है 13.32 PS की पावर दे रही है। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए ना तो 2.3 PS जो 2.1 PS, 2.1 PS आपको ज़्यादा मिलने वाला है अपाची में। अर्बन मोड के अंदर अपाची आपको ज़्यादा वो निकाल के देगी। और वहीं पे अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो 14.14 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको 4V निकाल के देगी, लेकिन यहाँ पे जो टॉर्क आएगा वो आपको 12.7 mm का टॉर्क आएगा एट 6500 RPM पर। यानी अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे भी 2 का फ़र्क है, 2.7 का फ़र्क आपको मिलेगा। यानी इन दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर ना आपको पावर एंड टॉर्क में GT टेक्नोलॉजी में फ़र्क मिलने वाला है। 2 bhp पावर, 2 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको कम ही मिलेगा। यहीं पे अगर मैं बात कर जाए तो पेडल डिस्क ब्रेक मैंने आप लोगों को बता दिया, ब्रेक फ्लूइड वगैरह भी आपको मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो टेल लाइट आपको LED मिल जाएगी, बाकी सिंगल चैनल ABS आपको बाइक मिलेगी। अपाची 4V जो है अब ये स्पोर्ट्स नेकेड मोटरसाइकिल है, लेकिन जो आपकी अपाची 2V है ये आपको जो मिलेगी ये आपको स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल आपको मिलेगी। दोनों ही बाइक के अंदर सेल्फी है, किक ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। यहीं पे अगर देखा जाए तो लो फ्यूल इंडिकेटर आपको दोनों मोटरसाइकिल बता देगी। क्लॉक आपको अपाची 4V में मिल जाएगी, ठीक है। लो बैटरी इंडिकेटर अपाची 4V में मिल जाएगा। और ये चीज़ बहुत अच्छी है कि मीटर में आता है, क्योंकि मेरी बैटरी भी लो पे आ रही थी ना, तो मीटर में लिखा था बैटरी लो। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी कि यहाँ पे ना भाई बैटरी का जो इन्फॉर्मेशन हमारा मीटर दे रहा है ना, एक नंबर। यहाँ पे मुझे बहुत काफ़ी मज़ा आया था इस चीज़ को देखने में। और एक मोटरसाइकिल आपको ऑयल कूल मिलने वाली है और दूसरी जो मोटरसाइकिल है वो आपको एयर कूल मिले। 4V आपको ऑयल कूल मिलेगी और जो 2V है वो आपको एयर कूल्ड मिल जाएगी। अब मैं आप लोगों से बात करता हूं कि इन दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो हम लोग को परचेज़ करनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आप माइलेज के लिए एक मोटरसाइकिल ले रहे हो, ठीक है, तो माइलेज के लिए आप अपाची 2V की तरफ जाओ। 2V की तरफ क्यों जाना है आपको? सबसे पहले आपका कर्व वेट बहुत मैटर करता है। 6 किलो का वेट ज़्यादा है, आपका हो गया कर्व वेट। अच्छा, मैंने कितना बताया था मैं भी भूल गया यार। कर्व वेट एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो कर्व वेट जो मैंने आपको बताया था, हाँ 6, ये हो गया आपका 8 किलो का वेट ज़्यादा है 4V में, लेकिन 2V में 8 किलो का फ़र्क है। तो 8 किलो का फ़र्क है ना, काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो माइलेज के मामले में ना, इसलिए आपको अपाची 2V जो है ये आपको ज़्यादा माइलेज निकाल के देगी। आराम से आपको 52-53 का माइलेज निकाल के देगी। बाकी डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्किल के ऊपर, आप किस तरीके से बाइक को राइड करते हो। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखो, आपको एक मोटरसाइकिल चाहिए जिससे आपको माइलेज चाहिए और अपाची की बैजिंग चाहिए। अपाची चाहिए 160 चाहिए, क्योंकि भाई ये एक बहुत डिमांडिंग मोटरसाइकिल है, बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है। जब मेरा फ्रेंड वगैरह भी लेने गया था तो हमें ब्लू कलर में चाहिए थी, भाई नहीं मिली थी। कितने शोरूम में घूमे, नहीं मिली थी। और ब्लू कलर नहीं, ब्लैक कलर में, मैं ब्लैक कलर शाइनी ब्लैक में जो देखने गए थे वो नहीं मिली। तो मजबूरी में बेचारे को थकार के ब्लू कलर की परचेज़ करनी पड़ी थी। काफ़ी ढूंढे थे और उसी दिन ही चाहिए थे, इस वजह से हमने ढूंढा था धनतेरस की वजह से, उसी दिन की वजह से हमें ब्लैक कलर का मैंने अभी तक भी, मैं बताऊँ ना भाई, ऑप्शंस में नहीं रहता, ठीक है, रहता ही नहीं है। आपको बुकिंग पे ही आपको मिलेगी। लेकिन
पे यहाँ पे आप अपाची स्पेशल एडिशन की बात करो तो स्पेशल एडिशन का भी सेम यही सीन है कि आपको भैया बहुत ढूंढने पे मिलेगी, मुझे भी बड़े ढूंढने पे मिली थी। तो ये तो है। बाकी आपको नॉर्मल वाली जो अपाची वगैरह होगी ना, जो नॉर्मल अपाची होगी वो आपको मिल जाएगी, लेकिन कलर्स के ऊपर जो होता है ना वो थोड़ा सा आपको दिक्कत रहेगा। तो बाकी ओवरऑल अगर देखा तो आपको चलानी है एक फन टू राइड मोटरसाइकिल चलानी है भाई। अगर मैं किसी एक मान लो मैं कहीं पे लेके जाने वाला एक लॉन्ग टूर पे, मुझे लॉन्ग टूर पे चाहिए, जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं हूँ एक लॉन्ग टूर लवर हूँ, लॉन्ग टूर पे चाहिए, मुझे चाहिए भैया माइलेज मिल जाए मेरे को और ऊपर से मैं कंफर्टेबल होकर मोटरसाइकिल चलाऊँ, तो मैं अपाची 4V की तरफ, क्योंकि पावर ज़्यादा है, टॉर्क ज़्यादा है। माइलेज के अंदर भी अगर मैं टोटल बात करूँ तो ज़्यादा नहीं है, आपको 4-5 किलोमीटर का फर्क मिलेगा, लेकिन 4-5 किलोमीटर एक मिडिल क्लास बनने के लिए बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। तो मैं इसको थोड़ा अवॉइड नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी अगर मैं अपनी तरफ से बात करूँ तो मैं अपाची 4V की तरफ जाऊँगा, बिकॉज उसके अंदर फीचर्स ज़्यादा है, पावर अच्छी मिल रही है, टॉर्क अच्छा मिल रहा है, मोड्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर मिल रही है, तो ये चीज़ इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो बाकी आप लोगों को मेरा ओपिनियन पता चल गया होगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हमारे दोनों चैनल आर के ऑटो सर्विस और मॉडिफाई बैक इन दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके बाय।